गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रीता मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कार्यों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो गाइस अभी हम आए हैं ऊपर में और ये ऊपर का व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है। यहाँ आज एकदम हरा भरा है। सावन का तो बात ही कुछ और रहता है, उमस जो हो, लेकिन हरियाली बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हर जगह अभी हरियाली ही हरियाली दिख रही है और बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं और सभी जितने भी पेड़ हैं सब हरे 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 हो गए। और मैं ऊपर में गई थी वॉकिंग करने के लिए, तो 15-20 मिनट हमने वहाँ पर वॉकिंग किया क्योंकि आज हमें लेट हो गई थी। अभी हमको ट्विंकल को स्कूल भी भेजना है, तो ऐसे में हम आधा घंटा वॉकिंग करते हैं ऊपर में। और ऊपर में वॉकिंग करने के बाद हम नीचे आ गए थे पौधे सब में पानी देने के लिए। तो बाहर में भी हम स्लैब पे पानी दे दिए रोज़, क्योंकि आप लोगों को पता है हम रोज़ स्लैब को धुलते हैं। दीदी आती है बाहर में सफाई करने, लेकिन उससे पहले ही हम यहाँ पर सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, क्योंकि जानवर कुत्ता और गाय वो सब ऐसे चलते हैं तो फिर घर बाहर होगा तो यही उठ के अंदर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर पहले ही पानी से धुलाई कर देते हैं। और कुछ पेड़ पौधे हैं जो ये बचे हैं हमारे पापा का, ये सब निशानी है, तो इसको हमें ज़िंदा रखना है, तो इसको हम रोज़ पानी देते हैं इसमें। बाहर में पानी देने के बाद हम आए अंदर, तो यहाँ पर हम जैसे ही गेट खोलने आए तो यहाँ पर हमें एक तेल वाला बोतल टूटा मिला। और आपको बताएं गाइस, रात भर हम इसको ढूंढते रहे कि क्या टूटा, और रात में बहुत तेज़ की आवाज़ हुई थी, जिसको देख सुन के हम बहुत डरे और रात भर हम जगे रहे, क्योंकि कोई घर में है नहीं। ट्विंकल बच्चा थी, उसको हम नहीं बोल सकते, वो भी जगी रहती है डर से। और बहुत तेज़ आवाज़ हुई थी क्योंकि इसमें तेल था, सरसों का तेल रखे थे, जिसको भी पैर उर में लगाना हो तो यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि ये नज़र के सामने में तेल नहीं रहना चाहिए, तो पर्दा के पीछे ही पे जीने पर हम रख देते हैं। तो अभी जाकर के ये हमें दिखा, तो हमें सुबह सुबह ये टूटा हुआ कांच ही दिखी और तेल गिरा हुआ। तो हम फिर भगवान जी से माफ़ी मांगे, आज का दिन भगवान जी ख़राब ना करना, क्योंकि हम तेल का दर्शन किए और टूटा हुआ शीशा का। वैसे तो ये रात में ही टूट गया था और रात में हम बहुत ढूंढे लेकिन कहीं नहीं मिला। अभी जाके मिला तो पूरा बरामदे पे तेल फैल गया है और आज हमें बहुत ढंग से सफाई करना पड़ेगा। ये तेल और टाइल्स पे तेल तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, किसी का भी पैर उड़ स्लिप कर सकता है। और उसके बाद हम उस कांच को अभी समेट के वहाँ पर किनारे में रखें, उसको हम अभी उठाएंगे। इधर आ गए हम झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी आज ट्विंकल का स्कूल भी, तो इसलिए हमें लंच भी बनाना है। हमारी सारी जगह गाइस झाड़ू हो गई। और ये वाले कमरा को ना, जब हमारे हस्बैंड नहीं रहते हैं तो हम और ट्विंकल एक ही कमरे में सो जाते हैं, और ये वाले कमरा को बंद कर देते हैं। और मेरी पूरी झाड़ू लग गई है और अभी हम पहले ट्विंकल का नाश्ता बनाएंगे, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही हम किचन में आने से पहले झाड़ू कम से कम लगा लेते हैं। कोशिश करते हैं पोछा भी लगा ले, लेकिन नहीं हो पाता है, तो कम से कम झाड़ू हम लगा लेते हैं। और इधर हम ट्विंकल के लिए नाश्ता बनाने के लिए आ गए हैं। और ये रात में हम दही जमाए थे, ये भी अच्छी जम गई है, और थोड़ा दूध बच गया था तो उसको हम दही जमा दिए हैं। और हो सकता है आज हम यही नाश्ता में यही दही और चूड़ा खाएं। और यहाँ पे ट्विंकल के लिए नाश्ता बना रहे हैं सेवइयाँ, उसको ये वाली बहुत पसंद है। मतलब आप लोग तो जानते ही हैं, उसको मैगी चाउमीन और ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। आज वो बोली मम्मी हमें सेवइयाँ बना दो, तो हम ला के रात में ही रख लिए थे। और अगर ये सब घर में स्टोर रखो, 2-4 पैकेट मंगाते, बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखते हैं, क्योंकि इतने तो फिर वो यही डिमांड करती है खाने को, और फिर रोटी चावल बिल्कुल ही नहीं वो खाएगी। तो यहाँ पे मेरी सेवइयाँ को पैकेट फाड़ के प्लेट में निकाल लेंगे। उधर हम पानी भी चढ़ा दिए हैं, ट्विंकल जग चुकी है, वो गई है नहाने के लिए। अब बहुत कुछ अपने से वो कर लेती है, सिर्फ उसका चोटी करना पड़ता है। और यहाँ पर हम पानी में डाल दिए सेवइयाँ, और ये बनने में बहुत जल्दी बन जाता है, टाइम भी नहीं लेता ये बनने में, और हमें बनाने में भी ये बहुत आसान होता है।
और ये बॉयल करके, और ये हो चुकी है बॉयल। यहाँ पर हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ये हम काट लिए हैं। ऐसे हम थर्सडे दिन प्याज नहीं यूज़ करते, लेकिन ये बिना प्याज का अच्छा नहीं लगता। चलो बच्चों का चलता है, हम लोग अवॉइड करें। और तेल गरम करके उसमें हरी मिर्च दे दिए। जब हरी मिर्च लाल हो गई है, ये देख सकते हैं आप लोग, तो इसमें फिर प्याज देके हल्की ब्राउन होने तक भूज लेंगे। और हल्की लाल हो गई थी, इसमें टमाटर डाल दिए। और ये शेजवान चटनी है। ये अच्छा हम ये नहीं डालते हैं, सिर्फ मैगी मसाला देते हैं। आज मैगी मसाला हमारा ख़त्म हो गया था, तो ये भी दे देने से उसको स्वाद आ जाता है। तो साथ शेजवान चटनी मिला दिए हैं और रेड चिली सॉस डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिए। बस इसी से इसकी टेस्ट आ जाती है। मैंने इसको टमाटर और प्याज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। तो ये सारे हम दे करके भूज दिए हैं, बहुत लाल, अच्छी तरह से लाल हो गई है। अब इसमें हम ये सेवइयाँ गिरा देंगे। तो इसकी नाश्ता हो गई रेडी। उधर ट्विंकल भी नहा चुकी है, हमें उसके लिए कॉफ़ी बनाना है। और गाइस आज हम भी चाय नहीं पिए हैं, तो एक साथ ही हम चाय का पानी चढ़ा देंगे। उधर उसका चाय बनने के बाद उस पानी खौल जाएगा तो उसमें उसका कॉफ़ी बना देंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है और अपने चाय निकाल ली है। ट्विंकल का गर्म पानी इसका निकाल दिए थे, क्योंकि वो बिना शक्कर और बिना दूध वाला कॉफ़ी पीती है। उसको सिर्फ पानी खौला के इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी मिला दो, तो उसको बस एक आदत सी उसकी हो गई है। और ये कॉफ़ी में गर्म पानी मिला के उसको दे देंगे। बस यही इसकी ब्लैक कॉफ़ी है। ज़रा सा भी शुगर नहीं डालती है। हम कहते जैसे थोड़ा सा तो दे दिया करो, लेकिन नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वो चीनी का कोई सामान नहीं यूज़ करती है। और यहाँ पर उसका ये नाश्ता बन गया है और आज वो बहुत खुश थी। उसका ब्रेकफास्ट, उसका मनपसंद ब्रेकफास्ट था। और वो नहा करके अब उसके ड्रेस में प्रेस करना है और उसका चोटी बांधना है। तो गाइस यहाँ पर ड्रेस में प्रेस कर दिए और ये ड्रेस पहन ली है। अब उसकी हम चोटी कर देते हैं। बस यही मेरा 2 काम है, इसका ड्रेस में प्रेस करना और इसकी चोटी बनाना, क्योंकि ये 2 चोटी लड़कियां नहीं बना पाती है, अपने से नहीं हो पाता है। तो चोटी हम बना देते हैं इसको। और वो 1 पौनी तो बना लेती है और कोई भी डिजाइन बाल के बना लेगी, लेकिन इससे 2 चोटी नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ी हो जाता है। यहाँ पर इसके लंच बॉक्स और वाटर बोतल भी इसके बैग में दे दिए। अब इसकी टाइम भी हो गई है स्कूल जाने की। तो गाइस अभी हम आए थे बाहर में ट्विंकल को छोड़ने के लिए, तो यहाँ हमने देखा अच्छे अच्छे लाल लाल फूल हैं पेड़ में। थोड़ा सा ऊंचा में है, हम नहीं तोड़ पाते हैं, लेकिन किसी तरह से डाली को झुका के हम तोड़ लिए। और ये आप लोग देखिए कितना लाल है, एकदम फूल देख करके ही लालच आने लगा था। और जहाँ तक हाथ पहुँचा हम ये लाल कलर का फूल तोड़ लिए। अभी भी 2-4 पड़े हैं, वहाँ तो मेरी हाथ ना गई थी। कितना लाल है, ये देवी माँ को कितना पसंद है लाल फूल। अब आप लोग देख सकते हैं घर का क्या हाल है। अभी हमें ये कमरा ठीक करना है और अब हमारी ब्लॉग डेली आएगी, क्योंकि कुछ कारण की वजह से मेरी ब्लॉग नहीं बन पा रही थी। हमारी फ़ोन ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमारी लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। तो मैं आप लोगों से अब प्रॉमिस करती हूँ कि अब हर रोज़ हमारी ब्लॉग जाएगी और हर रोज़ हमारी वीडियो जाएगी आप लोगों के पास में। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। और क्योंकि हमें कमेंट का रिप्लाई देने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आप लोग वीडियो में बने रहें, फुल वॉच करें मेरे वीडियो को। तो गाइज़ अब हमारी काम चालू हो गई है। तो पहले हम इसी कमरे से शुरू किए हैं और एक एक चीज़, ट्विंकल लोग स्कूल जाती है तो एक एक चीज़ फैला जाती है। कहीं किताब कॉपी, कहीं कपड़े ड्रेस, बहुत ज़्यादा फैलाती है। रोज़ समेटो, रोज़ वो फैलाती है। और रात में पढ़ाई भी करते, कभी ये बुक कभी वो नोटबुक, नहीं यही करते रहते, दिन रात भर में पूरे कमरे को फैला देते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, जितना ही मैं समेटती हूँ उतना ही वो फैलाती है। और ये उसका कमरा हम ठीक कर दिए हैं और ये मेरी बेड सब उसका ठीक कर दिए। अभी कितना अच्छा लग रहा है। अब वही स्कूल से आ गई तो कहीं फेंकेगी ड्रेस, कहीं फेंकेगी नोटबुक, फिर वो कोचिंग का काम, उसकी भी कोई गलती नहीं। इतना उसके पास बर्डन रहता है पढ़ाई का, जिसको तो एकदम अभी आएगी उसको आराम करने का भी टाइम नहीं रहता है। बस थोड़ा सा खाएगी होगी, बस 5 मिनट 10 मिनट सोती हैं, फिर उसका ये कोचिंग का काम शुरू हो जाता है। और फिर वो 4 बजे से कोचिंग जाती है, कभी 3:30 बजे ही कोचिंग हो जाता है। वो कोचिंग पे डिपेंड करता है, मैसेज आ जाता है। और यहाँ पर इसकी सारी रूम सब
ये वाला कमरा मेरा करीब करीब हो चुका है, सफाई हो चुकी है। अभी हॉल बाकी है, अभी बेडरूम बाकी है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं हॉल में। हॉल का भी वही हाल है, क्योंकि रात कल बहुत सारे हम कपड़ा धोए थे, तो और कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इस वजह से कपड़ा सूखा नहीं था। तो वही कपड़ा से उठा कर आए, थोड़ा सा हॉल में है, थोड़ा सा भगवान रूम के बेड पे रखा हुआ है। आखिर कहाँ रखते, लेकिन चला रख दो, हवा पंखा चला दो तो सूख ही जाता है। और यहाँ पर टेबल उबल के नीचे में बहुत सारे पेपर ऊपर सब फैल गए थे। सबको इसे तो रोज़ करना पड़ता है, लेकिन कल मैं नहीं की थी क्योंकि बारिश हो रही थी, उसके चक्कर में मैं इधर उधर ही भटकती रही। तो मैं तो थोड़ा सा शाम में ये सब नहीं की थी। अगर शाम में ये सब कर लो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और थोड़ा काम शाम में कर लीजिए, ये सब जैसे कपड़ा वपड़ा मोड़ना, और ये तो सुबह में थोड़ा सा घर भी देखने में साफ़ लगता है और कुछ काम में भी आसान हो जाता है। हम तो यही करते हैं, आधी से अधिक रात में ही करें, जैसे कपड़ा वपड़ा मोड़ना और जो बेडरूम में सोना वो बेडरूम को ठीक करना, ये सब हम रात में ही कर लेते हैं। तो रात में तो शाम में ही कर लेते हैं, दिया दिखाने से पहले। ऐसे भी दिया दिखाने से पहले कमरे मेरे को सफाई करना चाहिए। तो मेरी अब सब काम हो गई है। अब मेरे से बची है पोछा लगाना। तो पोछा में थोड़ा सा आज मेहनत है हमको, और पोछा में आज हमको लगेगा टाइम। और गाइस मेरी अंदर में पूरा पोछा वोछा लग गई है, और ये आंगन की सफाई कर रहे हैं। और क्योंकि कल बारिश हुई थी तो बहुत ज़्यादा आंगन में मिट्टी हो गया था। ये देखिए, ये हमारी पूरे घर और अभी कितना क्लीन लग रहा है। और थोड़ी देर के बाद फिर यही एकदम बिल्कुल फैल जाता है। तो और हमारा घर बहुत ज़्यादा फैलता भी है, क्योंकि बच्चे भी फैलाते हैं और हमारे हस्बैंड भी फैलाते हैं। वो तो अभी नहीं है, तो इसलिए अभी समेटा हुआ है। नहीं तो वो यहाँ पानी बोतल वहाँ फेंक देंगे, थर्मस वहाँ फेंक देंगे। हर जेंट्स का यही होता है, अपने हस्बैंड का क्या शिकायत करें, और हर जेंट्स का यही है। और हम महिलाओं, हम हाउस वाइफ लोगों का यही है, हम लोग समेटे। तो मेरी पूरे घर की पूरे सारे कमरे में सारे मेरे सामान साफ़ सुथरा हो गया है। किचन विचन सब मेरी हो गई है सफाई। और आज हमने टीवी को भी साफ़ किए हैं। और कल हमारा प्लान है फ्रिज साफ़ करने का, क्योंकि फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और फ्रिज और ये वाली फैन, ये देख रहे हैं ये फ़ैन कितना गंदा, जबकि चिमनी लगा हुआ है तो भी ये इतना ज़्यादा गंदा होता है। पता नहीं कैसे इसमें तेल और पूरा एकदम खींच लेता है। ये देख रहे हैं ये सब पूरा एकदम, ये सबको हमें साफ़ करना है। क्योंकि महीने दिन से हम भी घर से गायब थे, हम भी कहीं गए थे, जिसका वीडियो हम इसलिए नहीं दिखा पा रहे थे आप लोगों को, क्योंकि मेरी मोबाइल ख़राब हो गई थी और वहाँ पर कोई हमें समझ में नहीं आया कहाँ ठीक कराए। इसलिए जब घर आए हैं तब हम किए हैं। अब हमारा बचा है। तो गाइज़ अब हम नहा लिए हैं, और नहा करके अब हम आ गए हैं। और ये थोड़े बहुत कपड़े हैं, इसको हमें फोल्ड करना है। और मेरा ये आखिरी काम है नहाना, और साथ में पूजा करना है। आज थोड़ा सा मैं पूजा में लेट हो गई, और आज थर्सडे भी है, तब पूजा में आज टाइम भी लगेगी। ऐसे हम 8-9 बजे तक पूजा कर लेते हैं। आज आप लोगों को बताए ना, वही तेल जो गिरी उसके। और अब मेरी पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। ये सारे बर्तन सबको हम धो लिए हैं, और फूल वूल सबको अच्छी तरह से धुल करके रख दिए थे। सुबह में ही पहले हम फूल सब धो के रख देते हैं। जब पूजा करने के टाइम में डल जाना तो पूरा पानी पानी हो जाता है कमरे में, इसलिए पहले ही हम धुल के रख देते, तो पानी निचोड़ जाता है। और यहाँ पर अच्छे से थर्सडे का दिन है, तो विष्णु भगवान का पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा किए हैं, और मंदिर की भी पूरा सफाई किए हैं। और कल है पूर्णिमा, तो कल के दिन हम पूरा इनको कपड़ा वपड़ा सब चेंज करके साफ़ करेंगे। आज थर्सडे था, इस वजह से हम आज नहीं किए। तो हमारी पूजा अब हो गई शुरू।
तो यहाँ मेरी चल रही है आरती और मेरी पूजा घर की समाप्त हो गई है और मैं तुलसी की पूजा किए, उसका तुलसी भगवान को जल दिए, तो हमारी पूजा आरती हो गई। तो गाइस अब हमारी पूजा पाठ सब कुछ हो गई है। और आज बृहस्पतिवार था, हम केले के पेड़ में भी पूजा कर आए और तुलसी का पूरा कर, तो मेरी पूजा पाठ अब सारी समाप्त हो गई है। अब हमें देखना है जब किचन में भी क्या बनेगा। वैसा भी तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि पता नहीं ट्विंकल खाएगी कि खाएगी। उसका आज बर्थडे कहीं पर किसी का पार्टी है, उसमें गई हुई है, जाएगी स्कूल के बाद ही जाएगी वो लोग। और मेरा सबसे फेवरेट खाना है दही और चूड़ा, तो मैं होगा तो मैं वही खाऊंगी। अभी मैं कुछ भी खाना नहीं बनाऊंगी। ट्विंकल को लंच बना के दे दिए थे और फिर रात में देखते हैं क्या बनता है। तो हमारी सुबह से लेके अब तक मेरी रूटीन अब ख़त्म हो गई है। और 2-3 दिन और जब तक सास जी और पति नहीं आ रहे घर, सास और पति रहने से तो इतनी काम होती है, उसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि उनको टाइम पे खाना देना ही है, टाइम पे आपको चाय देना ही है। अपना तो कुछ भी खा लो तो काम चलता है। और गाइज़ अब हमारी ब्लॉग रोज़ आएगी। थोड़ी मेरी मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, शॉर्ट वीडियो डालते थे, लॉन्ग वीडियो मेरी अपलोड नहीं होती थी। लेकिन अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। अब हमारी रोज़ ब्लॉग आएगी, रोज़ मेरी वीडियो आएगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को रोज़ देखें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज मेरे पास में बहुत ज़्यादा काम था। वो तेल का जो बोतल टूटा ना, इसलिए इतना मेरे घर में तेल आज फैल गया था, उसको सफाई करने में मेरी हालत ख़राब हो गई है। और गर्मी तो ऐसे ही है। और आप लोगों की तरफ कैसी गर्मी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग किस टाइप का वीडियो देखना पसंद करती हैं, किस टाइप का आप लोग ब्लॉग देखना पसंद करती हैं, प्लीज़ हमें आप लोग एडवाइस दीजिए, तो मैं उसी टाइप का ब्लॉगिंग करूँगी। और मेरा वीडियो कैसा बनता है और तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। और आज हमें सिर्फ ये वाली कपड़ा बची हुई है फोल्ड करने के लिए, इतना कपड़ा बचा है फोल्ड करने के लिए, जिसको हम अभी लाए हैं धूप में था, कल नहीं सुखा देते, तेज़ बारिश हो रही थी, सूखा नहीं था कल जी। तो हमारे देखिए भगवान जी, पूजा करने के बाद एक अलग ही शांति मिलती है हम लोगों को। और पूजा कर लो तो लगता है जैसे सब कुछ पा लिए हैं। पूजा करने के बाद लगता है जैसे सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग के लाइफ में पूजा ही है। पूजा कर लो, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अभी देखते हैं अभी क्या है, ट्विंकल को आने के बाद ही आगे का क्या प्रोग्राम है वो होगा। नहीं तो फिर रात में कुछ बनाऊंगी, मैं शाम को कुछ बनाऊंगी। और ट्विंकल नहीं खाएगी तो कोई मतलब नहीं था कुछ बनाने का। और मैं जा रही हूँ अभी दही और चूड़ा खा लूँगी, मेरा फेवरेट है। तो हमारी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे कार्यों में व्यस्त रहिए। बाय, थैंक यू सो मच।